सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति अतः ट्राइग्नोमेट्री, इसे इंग्लिश में ट्राइग्नोमेट्री कहते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग सूत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले एक जो वीडियो बना था, इसके बाद वाली जो वीडियो थी उसमें भी हम लोगों ने त्रिकोणमिति अतः ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड सूत्र के बारे में बात की थी और आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड सूत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दूं, इस वीडियो में हम एक ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे जिससे आप त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र होते हैं उसको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अगले वीडियो में देखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है वह 6 होती है। कौन कौन से यहाँ पे भी देख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और यहाँ पे तीसरा टेन थीटा। ठीक है, ये 3 हो गए और इधर 3 ठो है, यानी कॉसेक थीटा, सेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा। ये 6 प्रकार की जो होती है त्रिकोणीय, 6 कितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि त्रिकोणमिति के जो होते हैं वह 6 अनुपात होते हैं जिसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग सूत्र के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम साइन थीटा के रिलेटेड सूत्र के बारे में बात करें, साइन थीटा इक्वल टू हम अगर बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा, ध्यान दीजिएगा, लंब बटा कर्ण। क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन थीटा का मान। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लंब और कर्ण क्या होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू होगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। दोस्तों, इसके बाद आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण दिया है, तो इसको जब हम लोग कर्ण को ऊपर ला देंगे और लंब को नीचे ला देंगे, यानी इन दोनों को मान को पलट देंगे तो ये कॉसेक थीटा इक्वल टू बन जाएगा। वैसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक, वैसे ही टेन का उल्टा होता है कॉट। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो चलिए हम देखते हैं जरा। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा यहाँ पे लंब, कर्ण बटा लंब। वैसे यहाँ पे देखिए तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। वैसे ही कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा लंब। यहाँ पे जरा देखिएगा दोस्तों, इसमें जरा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, हमने कहा कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे इसको देखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण है। तो इसका उल्टा हमने बताया कि ये इसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब होना चाहिए। तो देखिए कर्ण बटा लंब है, तो इसका उल्टा यानी साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, देखिएगा आधार बटा कर्ण है, तो आधार नीचे और कर्ण ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं आधार ऊपर है और नीचे आधार है, आधार नीचे और कर्ण ऊपर है, यानी सेक थीटा। वैसे ही टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर आप इन तीनों का मान याद रखते हैं तो इन तीनों का मान आपको ऑलरेडी ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों का मान ही आपको केवल याद करना पड़ता है। अगर इन तीनों का मान आपको याद है तो इन तीनों का मान भी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सिंपली बात करते हैं, एक बार और देख लीजिएगा जरा। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। वैसे टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अब इधर की ओर आते हैं, और कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। वैसे ही आपका जो कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक है, इन 6 बातों के आपको याद रखना होता है, इन 6 सूत्रों को आपको याद रखना होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आधार, लंब और कर्ण क्या है।
इस त्रिभुज पे जरा आपको गौर करना है। चलिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अधिकतम हम लोग जो देखिएगा दोस्तों, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसको चलिए इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। क्या दोस्तों, पी क्यू आर। ठीक है, अब चलिए इसमें अगर हम बात करें इसमें लंब कौन है, तो ये वाला लंब होता है। क्या वाला, ये वाला जो होगा आपका लंब होगा। ठीक है, ये वाला लंब होगा। ठीक है, अगर कर्ण के बारे में बात करें तो इसके लिए, कर्ण के बारे में बात करें तो ये वाला कर्ण होगा, सामने वाला कर्ण होगा। मतलब ये जो समकोण है, इसमें कौन सी कौन समकोण है, क्यू, कोण क्यू समकोण है। तो ये कोण क्यू जो समकोण है, तो इसकी कोण मतलब कोण क्यू के जो समकोण जो है उसके सामने वाला जो भुजा होती है वह होता है कर्ण। तो ये हो गया कर्ण। और ये जिस भी, अब जिसका आधार होता है, मतलब जिस भूमि पर, जो समतल भूमि पर जो भुजा होती है, ये वाला जो भूमि पर है, तो इसे हम लोग कहेंगे आधार। ठीक है, आधार। अब देखिएगा, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण और ये हो गया नीचे वाला आधार। लंब, कर्ण, आधार। ठीक है, लंब, कर्ण और आधार। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं, ये जो कोण पी है, कोण पी है, इसके लिए लंब क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कोण पी जो है इसके लिए लंब क्या होगा, ज़्यादा ध्यान आपको याद रखना है। ये जो कोण पी है, कोण क्यू यानी कोण पी के लिए जो है, इसके लिए लंब क्या होगा, कर्ण का क्या होगा और आधार क्या होगा। चलिए जानते हैं किसके लिए, कोण पी के लिए। और ये जो सारा त्रिभुज जो था, इसके लिए तो लंब ये था, कर्ण ये था और आधार नीचे वाला था। लेकिन अब कोण पी के लिए, कोण पी के लिए लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है, चलिए जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, कोण पी के लिए, तो वैसे ही नामांकन करते हैं पी क्यू आर। चलिए हमने कहा कोण पी के लिए, इसके लिए अगर हम लंब ढूंढें तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, जो कोण होता है, वह कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह होती है लंब। यानी यह कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये है, इसके सामने भुजा ये है। तो ये वाली जो भुजा कहलाएगी क्यू आर, ये जो क्यू आर कहलाएगी, ये जो क्यू आर भुजा कहलाएगी, ये क्यू आर वाला ये जो भुजा कहलाएगी, यह कोण पी के लिए लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोण पी के लिए लंब कहलाएगी। और जो कर्ण होता है, ये जो कर्ण होगा, ये किसी के भी लिए नहीं परिवर्तन नहीं होता है। कर्ण सभी कोण के लिए एक ही होता है, ये इसके लिए भी यही होगा। कोण आर के लिए भी कर्ण यही होगा और कोण क्यू के लिए भी कर्ण यही होगा। कर्ण कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, जो कर्ण होता है वही कर्ण होता है। ठीक है, अब इसके हम लोग आधार के बारे में बात करें तो इसके आधार बच गया कौन, ये वाला जो भुजा बच गया, ये वाला जो भुजा बच गया, ये वाला भुजा आपका क्या कहलाएगा, रुक जाइए दूसरे पेन से मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो भुजा बच गया, ये वाला आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, तो कोण पी के लिए आधार ये है, लंब ये है और कर्ण तो परिवर्तन नहीं होता है, तो आधार ये और लंब ये। ठीक है, चलिए कोण आर के लिए देखते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखते हैं कोण आर के लिए। ठीक है, चलिए नामांकन वैसे ही करते हैं, पी क्यू आर। हमने इसके लिए देखा, अब इसके लिए देखते हैं, किसके लिए, अब इसके लिए देखते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो कोण आर के लिए देखें तो कोण आर के हमने जैसे कि बताया कि कोण की सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होता है। यानी यह कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, यानी यह कोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये होगी। ये वाली भुजा जो होगी यह कोण आर के लिए लंब होगी। कोण आर के लिए क्या होगी, लंब होगी। ये बात आपको याद रखना है। और आधार यही होगा, इसका आधार यही होगा। तो ये हो गया आधार। अब हमने जैसे कि बताया कि कर्ण जो होता है इस कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, तो कर्ण यही होगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ आप लंब, आधार और कर्ण के बारे में समझ होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इन तीनों सूत्र के बारे में बात किया, इन 6 से रिलेटेड सूत्र के बारे में बात किया। अब हम लोग इससे रिलेटेड ट्रिक के बारे में जानते हैं। यानी जैसे कि हमने जाना कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी कि इसलिए ऐसे हमें याद करना पड़ता है। लेकिन अगर आप 3 शब्द को केवल याद करते हैं तो इन 6 सूत्र, यानी ये सूत्र आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए क्या होता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्या होता है देखते हैं जरा हम, सूत्र क्या होता है वो ज़रा समझिएगा तो आपको जो होगा केवल आपको माइंड में ही आपको याद हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है, यल ए यल बटा के ए, कह सकते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखें तो यह 3 खंड है, इसमें भी 3, 1 2 3 और 1 2 3, यानी हम लिख सकते हैं यल ए यल और के ए, यल ए यल और के ए। ठीक है, यल ए यल और के बटा के ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक बात आपको याद रखना है, इसमें जो यल जो आपको दिख रहा है यल, ये हो गया लंब, यल हो गया लंब, क्या हो गया, लंब।
और इसमें जो आपको के दिख रहा है ये हो गया कर्ण, क्या हो गया कर्ण, कर्ण। और इसमें जो आपको ए दिख रहा है ये हो गया आधार, क्या हो गया आधार, आधार हो गया। ठीक है, यल से हो गया लंब और के से हो गया कर्ण और ए से हो गया आधार। ये तीन बातों आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हमने कहा कि साइन साइन कॉस टेन कॉट कॉसिक और सेक इन सब से रिलेटेड आप सूत्र निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, हमने कहा कि यल जो है यह लंब है, ए जो है आधार है, यल लंब है, के जो है कर्ण है, के जो है कर्ण है और ए जो है आधार है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए जरा देखते हैं ट्री क्या है, जरा आपको देखना है। यहाँ पे ऐसे जो होगा ये देखिएगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से मतलब ऊपर से नीचे ये हो जाएगा साइन थीटा का मान। पहला खंड ऊपर से नीचे की ओर जो होगा साइन थीटा का मान होगा, क्या होगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यल बाई के, यल बाई के यानी यल बटा के, यल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लंब बटा कर्ण है, यानी लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण यहाँ पे भी है। यानी कि देखिए ये जो हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी ऊपर से नीचे की ओर साइन कॉस और टेन का मान हो जाएगा और नीचे से ऊपर की ओर कॉसेक सेक और कॉट का मान हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आपको यहाँ पे भी याद रखनी है, रुक जाइए बताता हूँ। देखिएगा यल ए यल और के ए, इसको ज़रा मैं लॉक कर देता हूँ ताकि बार बार इसको, चलिए यल ए और एल के लाल बटे कक्का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो पहला खंड जो हो गया, पहला खंड ऊपर से नीचे के लिए, ऊपर से नीचे के लिए साइन थीटा का मान हो गया, ऊपर से नीचे के लिए साइन थीटा का मान, और नीचे से ऊपर के लिए कॉसेक थीटा का मान। जैसे कि मैंने बताया कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो यानी कि ऊपर से नीचे के लिए, ऊपर से यानी ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो यह साइन थीटा का मान हो जाएगा, यानी एल बाई के साइन थीटा का मान। वैसे ही नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी इधर से ऊपर की ओर जाएंगे तो के बाई एल कॉसेक थीटा का मान। और दूसरा खंड हो जाता है कॉस थीटा और सेक थीटा, ये नीचे से ऊपर यानी ये कॉस थीटा का हो जाएगा और ये वाला सेक थीटा का हो जाएगा। और जो तीसरा खंड जो आपको दिखता है ये होता है टेन और नीचे से कॉट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब जानते हैं इनसे रिलेटेड सूत्र। ठीक है, देखिएगा जरा, साइन थीटा के बारे हमने बात किया, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यल बाई के, साइन थीटा इक्वल टू जैसे कि हमने बताया साइन थीटा क्या हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू यल बाई के, यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये हो गया साइन थीटा का मान। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा का मान, ये हो गया साइन थीटा का मान ऊपर से नीचे, और ये हो गया कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान यानी ए बाई के, और ये वाला जो हो गया, ये वाला जो हो गया, ये वाला हो जाएगा टेन थीटा का मान। सॉरी रुक जाइए, टेन थीटा का मान। अब नीचे से ऊपर के लिए ये जो पहला खंड हो जाएगा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का मान, किसका कॉसेक थीटा का, और ये जो दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा सेक थीटा का, और ये जो तीसरा हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट थीटा का। समझ गए बात, ये हो जाएगा कॉट थीटा का। यानी साइन थीटा के लिए सूत्र क्या हो जाएगा यल बाई के हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के लिए ए बाई के आधार बटा कर्ण, टेन थीटा के लिए यल बाई के लंब बटा आधार। वैसे ही कॉसेक थीटा के लिए के बाई यल, के बटा यल यानी कि कर्ण बटा लंब। वैसे ही सेक थीटा के लिए के बटा ये ए यानी कर्ण बटा आधार। वैसे ही कॉट थीटा के लिए ए बटा के, ए बटा यल यानी आधार बटे लंब है। ठीक है, याद कर लीजिएगा ऐसे। अगर आप इन तीनों शब्दों को याद रखते हैं, 6 शब्दों को याद रखते हैं यानी लाल बटा कक का, तो आप इन सबसे रिलेटेड सूत्र को निकाल सकते हैं इन 6 को। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ और सूत्र होते हैं जिनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिएगा अभी तो हम लोग फिलहाल 6 ही सूत्र के बारे में बात किया, लेकिन इनसे रिलेटेड और भी सूत्र होती है जिन्हें हमें याद करना काफ़ी आवश्यकता होती है। दोस्तों ट्राइग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है क्लास 10 के लिए, क्लास 11 से या फिर 12 के लिए। तो चलिए अब इससे रिलेटेड और भी जो सूत्र बनते हैं हम उसको भी याद करते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद आता है आपका सूत्र क्या होता है। देखिएगा पहला सूत्र यहाँ पे लिख सकते हैं, वो ऊपर तो ठीक था। ठीक है, पहला सूत्र क्या बनता है ये देखिएगा, पहला सूत्र बनता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात आपको याद रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। रुक जाइए थोड़ा यहाँ पे,
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा जो बिंदु है वह इंटू को दर्शाता है, गुणा को दर्शाता है, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा को जब हम लोग कॉसेक थीटा से गुणा करते हैं तो 1 के बराबर आता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिएगा जरा जरा हम इससे हम प्रूव भी हम करते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने अभी सूत्र देखा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, इंटू यानी गुणा का चिन्ह, इंटू यानी गुणा का चिन्ह, और कॉसेक थीटा यानी हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यहाँ पे देखिएगा हमें एक लाना है, तो कर्ण से कर्ण ये कट गया, लंब से लंब ये कट गया, बचा कितना, एक बचा, तो एक जो हो जाएगा, ये देख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया, प्रूव कर दिया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब चलिए जरा देखते हैं, अब इससे रिलेटेड दो और सूत्र आप बना सकते हैं, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो अब देखिएगा साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, इसमें ये इसका मान निकाल सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये जो कॉसेक है इधर की ओर भेजेंगे, इधर की ओर गुणा में है तो इधर की ओर भेजेंगे तो बटा में आने लगेगा 1 बटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा को चलिए निकालते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है, देखिए एक ऐसे ही हम लोग उतार देते हैं। अब ये जो साइन है इधर गुणा में है, इधर आ जाए तो भाग में बना लेता, बटा में बना लेगा, भाग बना लेगा, सॉरी, इधर है तो भाग बना लेगा, यानी 1 बटा साइन थीटा। ये भी आपको याद रखना है, 1 बटा साइन थीटा। इससे रिलेटेड दो सूत्र बन गए, इस एक से रिलेटेड देख सकते हैं दो और सूत्र बन गए। यानी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझिएगा। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा को जब हम लोग गुणा करते हैं कॉसेक थीटा से तो वह 1 के बराबर आता है। अर्थात कह सकते हैं कि साइन को जब हम लोग कॉसेक से गुणा करते हैं, दोनों को जब गुणा करते हैं तो वह 1 के बराबर आएंगे। जैसे में हमने प्रूफ भी किया, एक बार और देखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण, करे गुणा करना है, कौसे का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये कर्ण से कर्ण ये कट गया, लंब से लंब ये कट गया, बचा कितना, एक बचा। तो कर्ण यानी कि 1 बचा, तो देखा कि हमने 1 आया, ठीक है। यानी कि जब हम लोग साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुणा करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। वैसे ही अब इससे रिलेटेड दो और सूत्र आप बना सकते हैं, साइन थीटा का मान भी निकाल सकते हैं और कॉस थीटा का भी मान निकाल सकते हैं इससे रिलेटेड। तो साइन थीटा निकालेंगे तो यह कॉस जो होगा इस साइड आएगा, तो इधर गुणा में तो यह बटा में बना लेगा। वैसे ही कॉस थीटा अगर इसको निकालते हैं तो ये जो साइन थीटा इधर में गुणा में है तो इधर की ओर आकर के भाग में बना लेगा, बटा में बना लेगा। तो 1 बटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। अब दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र क्या है ये देखिएगा, चलिए दूसरा सूत्र जरा समझते हैं। दूसरा सूत्र क्या कहता है समझिएगा। दूसरा सूत्र देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए मैं गुणा का ही चिन्ह देता हूँ, ठीक है, गुणा का ही चिन्ह देता हूँ। इंटू में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पेन से चल रहा है, तो वहाँ पे इंटू बनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप और आपको यहाँ पे जो पेन है थोड़ा गजा भी जा रहा है तो वहाँ पे आपको दिखेगा भी नहीं। चलिए, तो कॉस थीटा इंटू साइन सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस थीटा को जब हम लोग सेक थीटा से गुणा करते हैं तो 1 के बराबर आते हैं। आइए यहाँ पे जरा समझते हैं। हम कॉस थीटा इंटू यानी गुणा सेक थीटा, कहा कि ये दोनों की जब को गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं 1। तो चलिए यहाँ पे देखें, अगर हम कॉस थीटा का सूत्र देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू हमने आगे भी पढ़ा आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, गुणा का चिन्ह है। सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पे देखिए कर्ण से कर्ण जो होगा, ये कर्ण जो है इस कर्ण को ये कर्ण और ये कर्ण कट जाएगा, ये आधार और ये आधार कट जाएगा, क्या बचा 1। यानी साइन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यानी कॉस थीटा को जब हम गुणा करते हैं सेक थीटा से वह तो 1 आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं। चलिए, तो कॉस थीटा इधर में 1 है, अब जब इस सेक को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये क्या बोला, बटा में बना लेगा, तो क्या हो जाएगा 1 बार कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। अब चलिए निकालते हैं सेक थीटा, ठीक है।
चलिए यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा एक बटा हो जाएगा, ये जो कॉस होगा इधर की ओर आ जाएगा, गुणा में है तो इधर बटा में बना लेगा तो कॉस थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल टू एक बटा कॉस थीटा। देखिए ये जो कॉस थीटा है, सेक थीटा निकालना है तो ये जो कॉस थीटा है इधर की ओर आएगा, यानी इस साइड आएगा, आर एच एक्स के साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड के साइड आएगा, तो इधर गुणा में है तो इधर आकर क्या बनाएगा, बटा बना लेगा, यानी एक बटा कॉस थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल टू एक बटा कॉस थीटा। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू एक बटा सेक थीटा, क्योंकि ये जो सेक है जब इधर की ओर आएगा तो ये बटा में बना लेगा, इधर गुणा है तो इधर आकर के बटा में बना लेगा, तो एक बटा सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सूत्र भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पे भी हमने सीखा, देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके करके आपको दिखलाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा सूत्र देखते हैं, सॉरी तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा सूत्र क्या कहता है वो जरा देखिएगा। तीसरा सूत्र भी इससे ही रिलेटेड है, देखते हैं। तीसरा सूत्र देखिएगा, तीसरा सूत्र क्या होता है ये आपको जरा देखना है। तीसरा सूत्र होता है टेन थीटा इंटू, यानी गुणा, इंटू की जगह पे मैं गुणा लिख देता हूँ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर टेन थीटा को हम लोग गुणा करते हैं कॉट थीटा से तो वह 1 के बराबर आएगा। हमने आगे भी प्रूफ 2 को प्रूफ करते ही आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा। चलिए कर भी देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो चलिए देखते हैं जरा कैसे होगा। टेन थीटा, हमने क्या कहा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग लेते टेन थीटा। चलिए तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन का मान हमें पता है कि टेन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, और कौन का मान, कॉट का मान आधार बटा लंब। अब ये आधार से ये आधार कट गया और ये लंब से ये लंब कट गया, बचा कितना, एक, यानी कॉट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 के बराबर हो गए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा टेन थीटा का मान क्या होगा। हमने प्रूफ किया कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो चलिए अब टेन थीटा का मान यहाँ से निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1। अब ये जो कॉट है, ये जो कॉट है इधर की ओर आएगा, इधर गुणा में है, तो जब इधर की ओर आएगा तो भाग बना लेगा, तो एक बटा कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉट थीटा निकालते हैं। चलिए कॉट थीटा निकालते हैं। कॉट थीटा, देखिए इधर कॉट थीटा एक बटा, बटा में क्यों, क्योंकि ये जो टेन है, ये जो टेन है इधर की ओर आएगा तो इधर में बटा में भाग बना लेगा, बटा बना लेगा, यानी 1 बाई टेन थीटा, एक बटा टेन थीटा। यहाँ पे जा रहा है, एक बार और समझिएगा। ये जो टेन थीटा अगर आप निकालना हो तो टेन थीटा का आपको छोड़ देना है, और ये जो कॉट थीटा जो होगा इधर गुणा में है तो इधर आकर के भाग बना लेगा, तो एक बटे टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अगर अब आपको कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा को छोड़ दीजिए ऐसे ही, ये जो टेन थीटा बचा अब इसको आप इस साइड में भेजेंगे, तो इस साइड या गुणा में, इस साइड क्या है, यह गुणा में है, तो इधर की ओर आएगा तो भाग में बना लेगा, तो एक बटा टेन थीटा, तो कॉट थीटा का मान निकल जाएगा। क्लियर। अब इसके आगे की सूत्र देखते हैं। अब इसके आगे का सूत्र क्या होता है ये भी हम लोग जरा सा देख लेते हैं। अब ये तो 3 सूत्र आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं, तीसरा सूत्र हो गया। अब चौथा सूत्र देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा चौथा सूत्र क्या कहता है ये देखिएगा। चौथा सूत्र कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिएगा क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी यह सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा को जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा कर प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो वह क्या आता है, एक आता है। चलिए देखते हैं। हमने जाना कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमने सूत्र याद किया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन वहाँ पे क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर प्लस कर रहा है, प्लस। अब वहाँ पे कर रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब वहाँ पे भी स्क्वायर करे तो मैं इन सब का भी स्क्वायर कर दूंगा। अब आगे आइए, अब आगे आइए जरा, लंब का स्क्वायर करूंगा तो लंब स्क्वायर आ जाएगा, और कर्ण का स्क्वायर करूंगा तो कर्ण स्क्वायर आ जाएगा। लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर ये आ जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस,
अब वहाँ पे आधार स्क्वायर प्लस बटा कर्ण स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर करेंगे तो बनाएगा आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर करूँगा तो आधार स्क्वायर, और बटा में कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको देखना है, अब हमें भीम का जोड़ करना है, तो भीम के जोड़ के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते चलिए, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर को जब कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर को जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, कर्ण स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कर्ण स्क्वायर आ जाएगा, ये कर्ण से ये कर्ण कट गया, भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और ये लंब है यानी कि ये बच जाएगा लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर, ये प्लस प्लस हो गया, ये आधार यानी कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो बच गया आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें एक सूत्र पता है, क्लास 8th और 9th में पढ़ा होगा कि, यहाँ पे देखिएगा कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लंब सॉरी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने ये पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर। ये भी एक सूत्र है, आपको याद कर लेना। और ये जो स्क्वायर है, इतना ही हम बताते हैं। अब आगे की ओर एक सूत्र बनाते हैं, एक स्टेप जब और बनाएंगे तो बेस्ट वाला सूत्र आ जाएगा। तो कर्ण, ये जो अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर जो आएगा इधर की ओर रूट बना लेगा, तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अधिकतम हम लोग यही सूत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन यही रियल में होता है। इसको जब हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो ये इधर की ओर रूट बना लेता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, लंब स्क्वायर है प्लस आधार स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कर्ण स्क्वायर का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बटा नीचे भी कर्ण स्क्वायर है, नीचे भी कर्ण स्क्वायर है, यानी ये कर्ण और स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा, एक बचा। क्या बचा, एक बचा। क्लियर, समझ गए, एक बार और समझिएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। यहाँ पे भी स्क्वायर कर रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का भी हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का भी हम स्क्वायर निकाल देंगे। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसके लिए भीम का जोड़ है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। चलिए सबसे पहले इसको डिलीट कर दूँ, रुक जाइए। तो एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे जब कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कर्ण से कर्ण भाग देंगे तो एक आएगा, और लंब से एक लंब से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, लंब स्क्वायर से एक के गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से कर्ण में कर्ण से भाग देंगे तो एक आ जाएगा, आधार से अब आधार में एक से गुणा करेंगे तो आधार स्क्वायर आ जाएगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और बटा कर्ण स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें एक 8th और 9th में हमने सूत्र पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसके जगह पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की जगह पर हम लोग कर्ण स्क्वायर रख सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बटा में भी है तो कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर कर जगह एक बच जाएगा। ये कर्ण स्क्वायर कहाँ से आया, तो इसके जगह पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की जगह पर हम लोग कर्ण स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी रिलेटेड सूत्र जानते हैं। हमने प्रूफ भी कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग आगे के दो भी सूत्र बताएंगे, तो इससे रिलेटेड आप लोग उन सूत्र को भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जरा देखिएगा, साइन स्क्वायर हमें थीटा निकालना है, तो ये जो कॉस है इधर की ओर आएगा, तो इधर प्लस में, तो इधर की ओर आ करके माइनस बनाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, इस स्क्वायर को जब हटाएंगे तो ये इधर की ओर बटा बना लेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन थीटा का मान, यहाँ पे साइन थीटा का मान, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान। अब चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं। अब यह हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला, अब कॉस स्क्वायर थीटा देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा देखते हैं। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा देखिएगा जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कैसे होगा, हम लोग जरा देखते हैं। ये जो है इसे हमें निकालना है, इसे हमें निकालना है। तो ये जो साइन होगा इधर की ओर आएगा, तो इधर प्लस में, इधर की ओर क्या है प्लस में, तो इधर की ओर आएगा तो बटा में बनाएगा, इधर की ओर माइनस बनाएगा, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे वो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। जब इसको स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और जब इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो ये इधर की ओर बटा में रूट में बना लेगा, सॉरी रूट में बना लेगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान भी हमने निकाल लिया। ठीक है, समझ गए कैसे निकला।
ये जो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमने प्रूव किया कि ये वह 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इधर की ओर आकर के माइनस बना लेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पे लिखा भी है। अब जब इस स्क्वायर को उठाएंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर का साइन थीटा हो जाएगा। अब जब ये स्क्वायर हटता है तो ये लेफ्ट साइड की ओर आर एच यानी आर एच एस यानी राइट हैंड साइड की ओर ये क्या बनाता है, रूट बना लेगा। तो यानी रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर की ओर प्लस में है तो इधर की ओर आकर के क्या बनाएगा, माइनस बना लेगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब जब इसमें से हम लोग जब ये वाला स्क्वायर जो है इसको हम हटाएंगे, काटेंगे, हटाएंगे तो ये कॉस थीटा बना लेगा। अब जब स्क्वायर हटेगा तो इधर की ओर क्या बनेगा, रूट बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इतने प्रूफ के साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ ताकि आप समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पांचवा सूत्र हो गया। पांचवा सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूव किया, जैसे कि हमने यहाँ पे इस वाले को प्रूव किया, ये इस वाले को जैसे हमने प्रूव किया ऐसे ही आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है उसका स्क्वायर निकालेंगे और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है उसका स्क्वायर निकालेंगे। अब जब इन दोनों को जब माइनस करेंगे, भीम का माइनस करेंगे, भीम का घटाव बनाएंगे तो वह 1 के बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 1 के बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या प्राप्त होगा ये सबसे पहले चलिए प्रूव करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, चलिए इक्वल टू 1 होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले याद है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो इसका भी स्क्वायर होगा। चलिए अब कर्ण 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 प्लस कर्ण बटा आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बनाएगा, कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। क्या, कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, ठीक है। क्यों, देखिएगा लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, कर्ण में जब कर्ण से गुणा करेंगे यानी स्क्वायर यानी 2 बार गुणा है, तो कर्ण में कर्ण से गुणा करेंगे तो कर्ण स्क्वायर, और आधार में आधार से गुणा करेंगे तो आधार स्क्वायर। लंब में लंब से गुणा करेंगे तो लंब स्क्वायर, आधार में आधार स्क्वायर, आधार से गुणा करेंगे तो आधार स्क्वायर। इस 2 का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को 2 बार गुणा करना, यानी एक बार फिर से लेना है, यानी कि एक बार दिया है तो एक बार और ले लेना है, यानी लंब गुणे लंब तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, ठीक है। समझ गए। तो कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। अब चलिए इसका भीम का घटाव बनाते हैं। आधार स्क्वायर और आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आधार से आधार कट गया, यहाँ पे देखिएगा ये जो आधार होगा, आधार से आधार भाग लग जाएगा तो क्या बच जाएगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, आधार से आधार कट गया जाएगा लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पे अब आपको देखना है कि हमने हमें यह एक और सूत्र भी पता है। यहाँ पे हमने क्या सूत्र पढ़ा ये जरा देखिएगा। हमने यहाँ पे सूत्र पढ़ा कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रियल सूत्र क्या होता है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे ही रिलेटेड एक और सूत्र होता है, यहाँ पे भी होगा। देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहाँ लंब स्क्वायर क्या है, लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे एक आधार स्क्वायर इक्वल टू सूत्र होता है, यहाँ पे आधार स्क्वायर इक्वल टू सूत्र होता है, समझिएगा। आधार स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर इक्वल टू सूत्र रहता है। इसको कैसे निकालते हैं ज़रा समझिएगा। अगर आपको कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर का अगर मान प्राप्त, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हमने आगे भी पढ़ा कि होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको पता है तो निकल जाएगा।
कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आधार स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आधार को इधर ही छोड़ दीजिए, ये जो लंब है इधर की ओर भेज दीजिए। तो लंब तो इधर कर्ण है, जब यह प्लस इधर तो है, इधर आकर माइनस बनाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार स्क्वायर। अगर आप लंब निकालना चाहते हैं तो लंब को इधर ही छोड़ दीजिए, और ये आधार इधर प्लस में है तो इधर की ओर आएगा तो माइनस में बनाए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये इधर की ओर क्या बना लेगा, रूट बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये रियल सूत्र होता है आधार का, आधार इक्वल टू, ठीक है, ये आधार इक्वल टू होता है। तो हमने देखा कि आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आधार स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ उसके जगह पर, तो आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर ये कट जाएगा तो क्या आ गया, एक आ गया। हमने प्रूफ भी कर दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, समझ गए कैसे प्रूफ करना है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का अब हम लोग सूत्र निकालते हैं, केवल प्रूफ ही करने करते हैं सेक स्क्वायर थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा का अगर सूत्र नहीं निकालें तो इस सेक को इधर ही छोड़ दीजिए, 10 को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस बना लेगा, क्योंकि इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो 10 प्लस बना लेगा। तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए जब इसमें से इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बनेगा सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अब चलिए अब हमने तो इसका मान निकाला, अब देखते हैं 10 का, हमने इसका निकाला, अब देखते हैं 10 का। देखिए 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, प्लस से प्लस कट जाएगा, तो अब जब प्लस को प्लस से काटेंगे तो सेक पहले आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक जो होगा पहले आ जाएगा। यहाँ पे 1 पहले आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे प्लस करना होता है, यहाँ माइनस था, देखिएगा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो था माइनस था, यहाँ पे माइनस था। तो जब हमें प्लस करना है, यहाँ पे हमें प्लस करना है, माइनस को हटाना है, तो यहाँ सेक को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। हम इसके कारण पीछे कारण होता है जो हम नहीं बताएंगे, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा जब वो प्लस है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्यों, क्योंकि ये जो सेक जो था, ये जो था जब इधर की ओर हम भेजेंगे तो ये माइनस बनाता है, और इस माइनस को यानी फिर से माइनस हम लेते हैं तो ये माइनस और ये प्लस बना लेगा, यानी ये जो माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिए जरा, यहाँ पे एक बात को समझना है। यहाँ पे केवल सूत्र आपको याद ही नहीं करना है, आपको बल्कि समझना भी होता है। सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर हम क्या निकाल रहे हैं, 10 स्क्वायर थीटा। देखिएगा कहा मैं क्या कर रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा को जब इधर भेजूंगा तो क्या बनाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे समझिएगा पहले क्या था, माइनस 10 स्क्वायर थीटा था, माइनस 10 स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। तो ये जो सेक था इधर की ओर आके क्या बनाएगा, माइनस बना लेगा, उधर प्लस था तो क्या बना माइनस बना लेगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बना लेगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमें माइनस को हटाना है, यहाँ पे माइनस है तो इसको हमें हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए इधर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, इस साइड की ओर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये -1 और ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये किसका हो जाता है, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हमें सजाना होता है, कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, क्योंकि अब माइनस को हम लोग इधर भी लिख सकते हैं, 2/3 2 + 3 लिखिए, फिर 3 + 2 लिखिए, मान वही होता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे आया। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो 10 थीटा हो जाएगा, इस स्क्वायर को हटाने के लिए 10 थीटा लिखेंगे, तो इधर की ओर क्या बना लेगा, रूट बना लेगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सूत्र देखते हैं, क्वेश्चन ये सूत्र देखते हैं, ये भी उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सूत्र क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट सूत्र जरा देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट सूत्र काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट सूत्र क्या है, ये भी इससे ही रिलेटेड है। नेक्स्ट सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया 7वां क्वेश्चन। 7वां सूत्र हो गया, क्या कह रहा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं ये कहा
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस सूत्र को आपको प्रूव करना है, ठीक है। मैं आपको एक जहाँ पे आपको जो यहाँ पे फंसेगा मैं उसका सूत्र बता देता हूँ। मैंने आपका कर्न स्क्वायर का सूत्र बता चुका हूँ, कर्न स्क्वायर का सूत्र बता चुका हूँ, आगे भी बताया हूँ, आधार स्क्वायर का भी बताया हूँ। बचा लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर का सूत्र बता दूँ तो लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, समझिएगा, कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और जब इसके स्क्वायर को हटाऊंगा तो लंब हो जाएगा, तो ये जब स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर बटा में बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र में जहाँ पे आपको फंसेगा वहाँ पे ये आपको याद कर लेना, ठीक है। ये आपको सूत्र याद होगा को आप उसको प्रूव कर सकते हैं। कहाँ पे आपको फंसेगा, बटा में जब आपका लंब स्क्वायर होगा, बटा में लंब स्क्वायर होगा, और इधर की ओर आपका क्या होगा, समझिएगा, इधर की ओर आपका होगा कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ऐसे आपको कुछ जब हल करेंगे तो ऐसे आपको प्राप्त होगा। जब उसको प्रूफ करने के लिए जब आपको हल करेंगे तो ऐसे प्राप्त होगा। तो इसके जगह पर आप क्या करेंगे, इसके जगह पर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसके जगह पर आप लंब स्क्वायर रख सकते हैं। लंब स्क्वायर और लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। और जितना प्रोसेस होगा आप कर लेंगे तो कुछ समय बाद आपको ऐसे आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे जो मैंने बताया, तो ऐसे आप प्रूफ कर लीजिएगा। चूंकि मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ ताकि मैंने आपको 2 बताया तो एक भी आपको बताना पड़ता है, ठीक है। आप अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमने कहा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का अब निकालते हैं, मान निकालते हैं। जो ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हमें निकालना है, तो इसको हम लोग इधर ही छोड़ देंगे। हम कॉट को इधर की ओर भेजेंगे, कॉट को किधर की ओर, समझिएगा, RHS, इस कॉट को इधर की ओर भेजेंगे तो यह माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस है, तो इधर की ओर क्या प्लस में बना लेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब चलिए, अब जब इसके स्क्वायर को हटाऊंगा, ये कॉसेक स्क्वायर है, इसको हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह जब स्क्वायर हटेगा तो इधर की ओर रूट बना लेगा, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका कॉसेक थीटा का मान। उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए कि कॉसेक को देखिएगा एक बार, समझिएगा, ये जो कॉसेक है, इस कॉसेक को जब इस कॉसेक को हमें निकालना है तो कॉसेक को इधर ही छोड़ देंगे। ये जो कॉट है, ये जो कॉट बटा कॉट, तो यहाँ पे जो बचा हुआ कॉट जो है ये क्या है, माइनस के चिन्ह में। जब इसको इस साइड की ओर भेजेंगे तो माइनस में, तो ये इधर प्लस में बनाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब जब स्क्वायर उठाएंगे तो ये इधर की रूट बना लेगा, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी लिख दिया हूँ। अब चलिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं। माइनस को हम लोग प्लस में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको आगे -10 स्क्वायर थीटा को जैसे हमने निकाला था वहाँ पे हमने बताया था कि प्लस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे वैसे ही आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर डायरेक्ट थीटा लिख देता हूँ। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो अगर मैं इसके स्क्वायर को हटा दूँ, रुक जाइए, यहाँ पे देखिएगा, ये जो स्क्वायर है इसको हम हटाता हूँ तो क्या बनाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू, या जब स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर की रूट बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये प्लस में आया कैसे और ये इधर की ओर कैसे आया। चलिए फिर से भी देख लेते हैं। वैसे आपको मुझे समझाना ही क्या है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये यहाँ पे जो माइनस था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या है, ये कॉट जो है माइनस में, तो हमने प्लस कैसे किया, और इस कॉसेक को हमने इस साइड क्यों लिखा, चलिए देखते हैं। -1 प्लस कॉसेक भी लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमने 2 + 3 लिखे, 3 + 2 लिखे, मान वही होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमने क्या कहा, जरा देखिएगा क्या है। हमें निकालना है किसका, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो क्या है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, देखिएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग इधर ही छोड़ देंगे। ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर की हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लस में है तो इधर की ओर आकर माइनस बना गया, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिएगा, अब इसके चिन्ह को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। यह चिन्ह हटाना है, इस साइड की ओर की जो चिन्ह हमें हटाना होता है। अब इस साइड की ओर की हमें चिन्ह हटाना है, तो चिन्ह हटाने के लिए इधर में हमें चिन्ह देना होता है, यानी इस इधर के चिन्ह को हमें परिवर्तन करना होता है। यानी ये जो है प्लस में है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस से चिन्ह से जब हम लोग गुणा करेंगे, माइनस से चिन्ह से गुणा करते हैं। चलिए माइनस से चिन्ह से गुणा करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। माइनस से चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये जो प्लस वाला था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला था वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला जो होगा माइनस हो जाएगा और माइनस वाला जो होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा +1 में है, ये जो +1 में है तो यह -1 हो जाएगा और ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से ये जो हो गया, अब यहाँ से ये जो हो गया कॉट स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस मैंने हटा दिया इधर की ओर माइनस रख करके। अब चलिए, अब देखिए, अब कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट स्क्वायर थीटा को हम चाहूँ, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम चाहूँ तो इस कॉस को हम आगे लिख सकता हूँ, चूंकि माइनस को बाद में लिख सकता हूँ। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इस स्क्वायर को हटाऊंगा, यानी कॉट थीटा जब मैं लिखूंगा तो इधर की ओर रूट बना लेगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सूत्र। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, अगले वीडियो में भी हम इससे रिलेटेड और सूत्र के बारे में बात करेंगे। चलिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक